हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री। तो आज हम देखेंगे रेसिमी मिक्सचर का मैथमेटिक्स वाला कॉन्सेप्ट। मैंने प्रीवियस जहाँ पे खत्म करा था स्टीरियो केमिस्ट्री, वहाँ पे कहाँ पे था आपका रेसिमी मिक्सचर वाला ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट था। तो मैंने उस वाले वीडियो में बोला था मैं नेक्स्ट वीडियो में रेसिमी मिक्सचर का मैथमेटिक्स करवाऊंगा, जो IIT जैम्स जैसा नेट गेट वाले एग्जाम पे ऐसे फ्रीक्वेंटली आता है वाला कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन। तो देखते हैं रेसिमी मिक्सर का क्या था कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को एक रिमाइंडर दे देता हूँ रेसिमी मिक्सर क्या होता था। देखो, एक एकाइरल मॉलिक्यूल, देखो ये एकाइरल मॉलिक्यूल मतलब इधर पे कोई कायरल सेंटर नहीं है। ठीक है, कायरल सेंटर मतलब क्या था, जब एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन पे चार डिफरेंट ग्रुप रहेगा तब हम उसको कायरल सेंटर बोलते थे। अभी इसमें देखो ये कायरल सेंटर नहीं है क्योंकि चार डिफरेंट एटम नहीं है। अभी इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, क्योंकि देखो कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है, मतलब क्या sp2 है, मतलब ये प्लेनर सिस्टम है। प्लेनर सिस्टम है मतलब क्या, ये न्यूक्लियोफाइल के ऊपर से भी आ सकता है और नीचे से भी आ सकता है। तो लेट एज्यूम पहले ये ऊपर से आया। ठीक है, ऊपर से आया मतलब ऊपर से अटैक कर रहा है। देखो आप क्या बनेगा, साइनाइड ऊपर से आ रहा है मतलब साइनाइड आप बॉन्ड में चला जाएगा और OH क्या बिलो द प्लेन चला जाएगा। और देखो एक बार क्या हो सकता है, साइनाइड क्या नीचे से भी अटैक कर सकता है, मतलब आर न्यूक्लियोफाइल साइनाइड आपका क्या होगा बिलो द प्लेन हो जाएगा और OH क्या अबव द प्लेन चला जाएगा। तो ये वाले मिक्सचर को हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। और ये देखो कायरल सेंटर है, बोथ आर कायरल सेंटर। और रेसिमिक मिक्सचर मतलब 50-50 बनेगा, ए भी 50% और ए भी 50%। ठीक है, और बोथ आर क्या होगा आपका एनांसियोमर, बोथ होगा आपका ईच अदर रिलेशन है आपका एनांसियोमर, मतलब एक दूसरे का मिरर इमेज है। मतलब एक आर होगा तो आप एक एस होगा। आप लोगों को मैंने सिखा दिया था कैसे निकालना है एनांसियोमर आर एस नोमेनक्लेचर, आप एक करके देख लो, आप खुद ही समझ पाओगे। रेसिमिक मिक्सचर ये ईच अदर में क्या होता है, रिलेशन बिटवीन देम आर एनांसियोमर, एनांसियोमर। ठीक है, देखो रेसिमिक मिक्सचर के मैथमेटिक्स के लिए आपको कुछ टर्म याद रखना है। वो क्या क्या टर्म है, ऑक्टिकल एक्टिविटी, स्पेसिफिक रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन। अभी देखो क्या क्या होता है, देखो एनांसियो रेसिमिक मिक्सचर मैंने आपको ऐसे सिंपल तरीके से दिखाया है। ऐसे एक्सपेरिमेंटली कैसे होता है, एक्सपेरिमेंटली देखो, एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एक्सपेरिमेंटली क्या, एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब पोलराइज्ड लाइट माने लाइट पे प्लस माइनस है मतलब। ठीक है, उसके ऊपर इधर पे एक ट्यूब पे कुछ मॉलिक्यूल ले लिया, कुछ मॉलिक्यूल ले लिया, ये वाले मॉलिक्यूल पकड़ लो, ऐसे में मॉलिक्यूल ले लिया। ठीक है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट इसमें हीट करता है। क्या करता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट इसमें हीट करता है। हीट करने के बाद प्लेन पोलराइज्ड लाइट मतलब इधर पे क्या चार्ज होगा, क्या होता हो सकता है, जब पोलराइजेशन में चेंज हो सकता है। लेकिन जब इधर पे रेसिमिक मिक्सचर रहेगा तब प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कोई डायरेक्शन का क्या होगा, चेंज नहीं होगा, कोई डायरेक्शन का चेंज नहीं होगा जब इधर पे आपका ऐसे रेसिमिक मिक्सचर होगा। ठीक है, ऐसे ही होता है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्चुअली ये रिसर्च लेवल का आपका एक्सपेरिमेंट होता है। जब कोई मॉलिक्यूल नया सिंथेसिस होता है उसके ऊपर, उसमें तो देखना पड़ेगा उसमें कायरल सेंटर है और नहीं है, उसका नोमेनक्लेचर क्या है, तो सभी निकालने के लिए ये सब मेथड आपका यूज होता है। अभी तो आप लोगों को बस मैथमेटिक्स देखना है, आपको पूरा क्वेश्चन दे देगा, उसमें बताना है आपको बस क्या होगा क्वेश्चन पे। ठीक है, अभी देखो, अभी आपको मैं बोलूं तो ऑप्टिकल रोटेशन क्या है, फर्स्ट टर्म में आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं ऑप्टिकल रोटेशन। देखो ऑप्टिकल रोटेशन मीनिंग होता है, ये देखो अभी तो एकाइरल मॉलिक्यूल था इसीलिए इसमें रेसिमिक मिक्सचर बना। कोई कायरल मॉलिक्यूल, कोई कायरल मॉलिक्यूल मतलब एक कार्बन पे चार डिफरेंट ग्रुप रहेगा, तब इसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट अटैक करेगा तो इसका क्या होगा, रोटेशन पे चेंज होगा। अभी ऐसा है तो प्लेन पोलराइज का रोटेशन ऐसे चेंज होता है, मतलब क्या, इसका एंगल भी चेंज होगा। मतलब पहले आपका अगर 90 डिग्री आएगा तो लेट अज्यूम 90 डिग्री, तो उसके बाद कोई 70 डिग्री 80 डिग्री हो जाएगा, इसको बोलते हैं
ऑप्टिकल रोटेशन, वो भी आपको डिग्री में देखता है उसका, ठीक है। उसका होता है बात क्या होता है, एक और एक टर्म स्पेसिफिक रोटेशन। अब ये स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है? स्पेसिफिक रोटेशन होता है आपका एक कायरल मॉलिक्यूल का कैरेक्टराइटिस, ठीक है। कायरल मॉलिक्यूल का कैरेक्टराइटिस होता है आपका स्पेसिफिक रोटेशन, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे अल्फा डी से। आएगा फॉर्मूला में, नेक्स्ट में आऊंगा। उसके बाद आता है आपका और एक टर्म जो आता है आपका एनांसियोमेरिक एक्सिस। एनांसियोमेरिक एक्सिस मतलब उसको हम ऑप्टिकल प्योरिटी भी बोल सकते हैं। देखो इधर पे तो हम आपको थियोरेटिकली दिखा रहे हैं 50% आर 50% एस। अभी कुछ रिएक्शन होगा, रिएक्शन में तो कुछ इम्प्योरिटी रहता है ना, कोई मॉलिक्यूल तो डायरेक्ट आपका 100% प्योर नहीं होता है, कुछ तो कुछ इम्प्योरिटी आएगा। मतलब आपका प्रैक्टिकली आप जब रिएक्शन करोगे तो कोई तो फ्रैक्शन आएगा 50-50 के, जैसे 54 और आपका 46 ऐसे तो आएगा ना। तो उसमें एनांसियोमेरिक एक्सिस बोल के एक फॉर्मूला आता है, उसका फॉर्मूला है एनांसियोमेरिक एक्सिस मतलब ऑप्टिकल प्योरिटी इक्वल टू मेजर माइनस माइनर। मैं आप लोगों को अभी जो जो फॉर्मूला यूज होगा मैं आप लोगों को लिखा देता हूं, इसको बाद आपको याद रखना है। और ये फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये फॉर्मूला याद रखा तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन पर करोगे, ठीक है। देखो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है स्पेसिफिक रोटेशन का, ये क्या है आपका स्पेसिफिक रोटेशन इक्वल टू अल्फा बाई सी इंटू एल। देखो कितना सिंपल है, स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा डी इक्वल टू अल्फा बाई सी इंटू एल, ठीक है। अभी सी आपका क्या है कॉन्सेंट्रेशन, एल आपका क्या है लेंथ, और आपका ए वाला अल्फा क्या है ऑब्जर्व रोटेशन, ऑब्जर्व रोटेशन, ठीक है। आपको ये वाला टर्म याद रखना पड़ेगा। देखो कॉन्सेंट्रेशन हम कौन सी फॉर्मूला में लेंगे, आपका ग्राम पर ml कॉन्सेंट्रेशन लेके यूनिट पे, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट आएगा ग्राम पर ml में, और लेंथ का यूनिट आएगा डेसीमीटर में, ठीक है। और ऑब्जर्व रोटेशन आपका डिग्री में ही आएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन। ये वाला आपका इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है, इसके ऊपर डीएड आईआईटी जैम पे बहुत बार एक क्वेश्चन है, अल्फा डी इक्वल टू अल्फा बाई सी इंटू एल। और आपका बीएससी वाले जो स्टूडेंट है वो सेकंड से आपका आई थिंक आपका सेकंड सेमेस्टर में स्टीरियो केमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन तो आते ही आते हैं आपका सेमेस्टर एग्जाम पे, ठीक है। उसके बाद और एक आपका एनांसियोमेरिक एक्सिस का फॉर्मूला देखो, एनांसियोमेरिक एक्सिस मतलब क्या ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल प्योरिटी, ऑप्टिकल प्योरिटी इक्वल टू आपका मेजर माइनस माइनर। मैं आप लोग को जब क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको पूरा डिटेल्स में समझ आ जाएगा मैं क्या क्या बोल रहा हूं इधर पे। एनांसियोमेरिक एक्सिस इक्वल टू मेजर माइनस माइनर, और एक होता है एनांसियोमेरिक एक्सिस इक्वल टू एनांसियोमेरिक एक्सिस और ऑप्टिकल प्योरिटी इक्वल टू स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ए मिक्सचर बाय पीआर एनांसियोमर। नीचे लिखो प्योर, ऊपर में लिखो आपका मिक्सचर, ठीक है। ऐसे एनांसियोमेरिक एक्सिस इक्वल टू आपका ऊपर में होगा मिक्सचर, नीचे होगा आपका प्योर, क्या होगा आपका ऑब्जर्व मिक्सचर, ऑब्जर्व स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द मिक्सचर, और आपका नीचे होगा आपका एक्चुअल रोटेशन ऑफ द प्योर एनांसियोमर। ऑब्जर्व रोटेशन ऑफ द मिक्सचर पूरा फॉर्म लिख लो आप, ऑब्जर्व रोटेशन ऑफ मिक्सचर बाय प्योर रोटेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है, बाय एक्चुअल रोटेशन ऑफ प्योर एनांसियोमर। एक्चुअली मेन टर्म है आपका मिक्सचर बाय प्योर, इसी को आपको याद रखना है। एनांसियोमेरिक एक्सिस ऊपर में आएगा, मिक्सचर मतलब जब क्वेश्चन करूंगा तब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और एक फॉर्मूला है ऑप्टिकल रोटेशन बाय स्पेसिफिक रोटेशन, और क्या लिख सकते हैं हम एनांसियोमेरिक एक्सिस इक्वल टू ऑप्टिकल रोटेशन बाय स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है। इसको हम याद रखना पड़ेगा इनटू 100।
जहां पे लो इंटू 100 होगा। देखो मेन आपको ये याद करना पड़ेगा, अल्फा डी इक्वल टू अल्फा बाई सी इंटू एल, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और ए वाला फॉर्मूला एनहांसमेंट एक्सिस इक्वल टू मेजर माइनस माइनर, और एनहांसमेंट एक्सिस इक्वल टू ऑब्जर्व रोटेशन मतलब मिक्सचर बाय प्योर। नीचे होगा आपका प्योर फॉर्म, नीचे ऊपर होगा मिक्सचर। देखो कैसे याद रखोगे, मान लो आपने एग्जाम में 100 मार्क का एग्जाम हुआ, आपका 100 मार्क का एग्जाम हुआ स्कूल में, आपने पाया क्या केमिस्ट्री में 80 मार्क्स। मतलब क्या प्योर आपका क्या है, मतलब एग्जाम मतलब आपका प्योर 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। प्योर फॉर्म मतलब आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। आपने कितना पाया, आपने आपको मिला 80 मार्क्स, मतलब कि आपका मिक्सर वाला कुछ तो मिला। मतलब प्योर वाला फॉर्म को आपको नीचे मांगना पड़ेगा, जो प्योर होगा 100 मार्क्स वो आपको 100 इधर पे रखना पड़ेगा, और आपने आपको कितना मिला 80 वो ऊपर जाएगा। ठीक है, यही था आपका कुछ फॉर्मूला जो आपको याद रखना पड़ेगा। और देखो इधर पे कॉन्सेंट्रेशन आपका ग्राम पर एमएल, लेंथ डेसीमीटर, अल्फा तो आपका रोटेशन ही होगा। और इधर पे जो डी है ये वेवलेंथ है, इसका कुछ काम नहीं होता है, वेवलेंथ नैनोमीटर में आता है। एक्चुअली जब आपका एक्सपेरिमेंट होता है तब वेवलेंथ भेजना पड़ता है, उस वेवलेंथ का ये डी बोलता है। ठीक है, डी पे रिप्रेजेंट होता है, इसका कोई काम नहीं है। चलो अभी मैं इरेज करता हूँ और एक क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ। क्वेश्चन करने पे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। तब तक मैं इसको अच्छे से इरेज कर लेता हूँ। तो चलिए हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है स्पेसिफिक रोटेशन के ऊपर। ठीक है, देखो वो ऐसे ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, आईआईटी एग्जाम पे ऐसे प्रीवियस में क्वेश्चन आया है, नेट पे भी ऐसे क्वेश्चन ऐसा नेट पे आया है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, 28 मिलीग्राम ऑफ मैंडेलिक एसिड वाज डिसॉल्व इन 1 सेंटीमीटर क्यूब इथानॉल। देखो 28 मिलीग्राम ऑफ मैंडेलिक एसिड वाज डिसॉल्व इन 1 centimeter cube ethanol solution, and the solution was placed in 10 centimeter long polarimeter cell, and optical rotation of minus 4.35 degree was measured at 20 degree centigrade and with the wavelength of मतलब लाइट का wavelength है 589 नैनोमीटर। कैलकुलेट द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द एसिड। देखो स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द एसिड, जब ए वाला टर्म देखेगा स्पेसिफिक रोटेशन मतलब आपको एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो है आपका अल्फा डी इक्वल टू अल्फा बाई सी इंटू एल। ओके ठीक है, अभी देखो अल्फा मतलब क्या था, मैंने क्या लिखा था ऑब्जर्व रोटेशन, और सी मतलब क्या था कॉन्सेंट्रेशन, एल मतलब क्या था आपका लेंथ। मतलब ये वाले क्वेश्चन पे तो जो लाइट का जो वेवलेंथ है 589 नैनोमीटर, ये वाला कोई आपका काम पे नहीं आ रहा है, क्योंकि वेवलेंथ को हमारा नहीं लेना पड़ेगा इधर पे कैलकुलेशन के टाइम में। ठीक है, तो देखो अल्फा डी स्पेसिफिक रोटेशन इक्वल टू अल्फा बाई सी इंटू एल। देखो सभी टर्म इधर पे गिवन है। कॉन्सेंट्रेशन कौन सी यूनिट में लाना पड़ेगा आपका, ग्राम पर एमएल पे लिखा था, जस्ट अभी लिखा था कॉन्सेंट्रेशन का आपका क्या कौन सा यूनिट पे, ग्राम पर एमएल में। देखो इधर पे पूरा मेंशन है 28 मिलीग्राम ऑफ द मैंडेलिक एसिड वाज डिसॉल्व इन 1 सेंटीमीटर क्यूब इथानॉल। अभी देखो क्वेश्चन पे देखो, तो आईआईटी एग्जाम सीएसआई नेट का क्वेश्चन है ना, आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं देगा, आपको पहले 28 मिलीग्राम को ग्राम पे लेना पड़ेगा, और 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या, 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब होता है आपका 1 मिलीग्राम। ठीक है, तो लिखता है अभी देखो ग्राम पर एमएल। देखो 28 मिलीग्राम मतलब 28 मिलीग्राम को आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राम को पहले ले लेना पड़ेगा। मिलीग्राम से ग्राम लेने के लिए आपका 10 टू द पावर -3 करना पड़ेगा, 10 टू द पावर -3 ग्राम हो गया। अभी देखो ml, 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू ml। 1 ml मतलब नॉर्मली ml लिख रहा हूं, मतलब होगा आपका हो गया ग्राम पर ml। कॉन्सेंट्रेशन देखो आपका 28 मिलीग्राम इन 1 सेंटीमीटर क्यूब इथानॉल मतलब
28 इंटू 10⁻³ ग्राम पर ml। पहले आपका मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है और सेंटीमीटर क्यूब मतलब आपका नॉर्मल ml होता है। अगर इधर पे 5 सेंटीमीटर क्यूब होता मतलब 5 ml आपका बोल रहे हैं, ठीक है। और लेंथ आपका क्या है, लेंथ आपका क्या है, सॉल्यूशन में मेजर्ड इन 10 सेंटीमीटर क्यूब पोलराइज्ड सेल, मतलब L इक्वल टू आपका 10 सेंटीमीटर। अभी क्या मैंने बोला था, सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है लेंथ वाले को। अभी देखो 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर। क्या कोई ये डिफिकल्ट चीज है आपको याद रखने के लिए? आराम से हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर, ठीक है। अभी कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला में डायरेक्ट ऐसे बैठा दो, आपका पूरा आंसर आ जाएगा। और देखो अल्फा इक्वल टू क्या मैंने बोला था, ऑब्जर्व रोटेशन जो है -4.35 डिग्री। देखो इसको याद रखना, माइनस टर्म है, इस माइनस को याद रखना भाई, माइनस ना छूट जाए एग्जाम पे आपका। -4.35 डिग्री जो है आपका ऑब्जर्व रोटेशन, और कॉन्सेंट्रेशन क्या है आपका 28 इंटू 10⁻³ ग्राम पर ml। और आपका लेंथ क्या था 10, लेंथ इक्वल टू क्या गिवन था 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर। अभी इसको कैलकुलेशन कुछ नहीं, अभी कैलकुलेशन करना है। आफ्टर कैलकुलेशन आंसर आएगा -155.35 डिग्री। यही होगा आपका आंसर। स्पेसिफिक रोटेशन यही पूछा था आपका एग्जाम पे, कैलकुलेट द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द एसिड एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। बस क्वेश्चन को आप एक बार देख लो और अच्छे से लिख लो। मैं इसको इरेज करता हूँ। अभी हम बढ़ेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी सिमिलर तरीका का एक क्वेश्चन होगा, वो आप खुद ही कोशिश करोगे। मैं बस क्वेश्चन लिख दूंगा और आप खुद ही कोशिश करके मुझे कमेंट सेक्शन पे वो वाला आंसर, क्वेश्चन का आंसर बताना है आपका, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर तरीका का मैं क्वेश्चन दूंगा। चलिए मैं इसको अभी इरेज करता हूँ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वो भी बिल्कुल सिमिलर तरीके से है। आप वीडियो को पॉज करो, पॉज करके इसका आंसर आप निकल के मुझे कमेंट सेक्शन पे बताओ। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर तरीके से है। देखो क्या लिखा है, एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड ऑफ concentration in 100 milligram in 1 ml of water and measured in a quadrille tube of 5 centimeter length was -3 degree. The specific rotation is, तो आपका स्पेसिफिक रोटेशन निकालना है। देखो एक ही फॉर्मूला मैंने बताया है स्पेसिफिक रोटेशन का, अल्फा डी इक्वल टू अल्फा बाई सी इंटू एल। देखो आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या गिवन है आपका 100 मिलीग्राम इन 1 ml, और हमारा इधर पे कॉन्सेंट्रेशन कौन सा आपका यूनिट में ले आना है, ग्राम पर ml में, ठीक है। तो आप बताओ अब क्या होगा, इधर पे 100 मिलीग्राम को ग्राम करो 10⁻³ पर ml, कितना ml 1 ml इंटू 1 ml, ठीक है, ग्राम पर ml हो गया। अभी अल्फा का वैल्यू देखो -3 डिग्री है, और आपका क्या लेंथ L इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, जिसको आपको डेसीमीटर में ले जाना है। अभी देखो अगर आपका 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होगा, एक का हाफ होगा, मतलब 0.5 डेसीमीटर। भाई अगर नहीं समझ आ रहा है, देखो भाई आपका 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/10, 1/10, और आपका 5 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होगा 1/10 इंटू 5 इक्वल टू 1/2, मतलब क्या 0.5। तो 5 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या आपका 0.5 डेसीमीटर, तो लेंथ इक्वल टू 0.5 डेसीमीटर। तो इधर पे फॉर्मूला पे बैठा दो, आपका आंसर आ जाएगा, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर क्या है आपका, ठीक है। चलो इसको इरेज करता हूँ। नेक्स्ट तरीके का जो क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों को देता हूँ, तब तक इसको इरेज कर देता हूँ। तो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या में क्या बोला इधर पे, कैलकुलेट द ऑप्टिकल रोटेशन इफ स्पेसिफिक रोटेशन इज 20 डिग्री एंड परसेंटेज ऑफ DL L आइसोमर इज 90 एंड 10 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इधर पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, ऑप्टिकल रोटेशन।
देखो मैंने पहले लिखा था एनांसियोमेरिक एक्सिस का एक फॉर्मूला, जहां पे मैंने लिखा था ऐसे, एनांसियोमेरिक एक्सिस इक्वल टू ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन बाई स्पेसिफिक रोटेशन, बाई स्पेसिफिक रोटेशन। इधर पे आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको ऑप्टिकल रोटेशन निकलना पड़ेगा, मतलब इसका वैल्यू आपको निकलना पड़ेगा। और आपका गिवन क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन का वैल्यू क्या है 20 डिग्री। स्पेसिफिक रोटेशन का वैल्यू गिवन है 20 डिग्री, आपको निकलना पड़ेगा ऑप्टिकल रोटेशन। अभी देखो आपको एनांसोमेरिक एक्सिस निकलना पड़ेगा। एनांसोमेरिक एक्सिस का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, और एक एनांसोमेरिक एक्सिस इक्वल टू मेजर माइनस माइनर। एनांसोमेरिक एक्सिस इक्वल टू मेजर माइनस माइनर। देखो आपको इधर पे दिया है एंड परसेंटेज ऑफ डी, परसेंटेज ऑफ डी एंड एल आइसोमर, percentage of D isomer and L isomer is 90% and 10 respectively। D and L का परसेंटेज गिवन है आपका 90 एंड 10%। ठीक है, डी एल मतलब क्या होता है, डी मतलब डेस्टो रोटेटरी, मतलब राइट साइड रोटेशन प्लेन पोलराइज लाइट का, और एल मतलब लिबो रोटेटरी नेगेटिव आपका माइनस साइन में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मतलब नेगेटिव साइन पे। तो इधर पे डी एंड एल आइसोमर का आपका आइसोमर का आपका परसेंटेज गिवन है जो है 90% एंड 10%। तो एनांसोमेरिक एक्सिस इक्वल टू मेजर माइनस माइनर। मेजर का वैल्यू क्या है 90, 90 माइनस माइनर 10%, मतलब आपका 80% हुआ। तो अभी लिख दो इधर पे एनांसोमेरिक एक्सिस 80 इक्वल टू ऑप्टिकल रोटेशन जिसका वैल्यू आपको निकालना है x मान लो, और स्पेसिफिक रोटेशन जिसका वैल्यू गिवन है 20 डिग्री, और इधर पे क्या इंटू 100 होता है, इंटू 100। बस इसको कैलकुलेशन करो, इधर पे एक आटा, इधर पे 2 5, 5 के इधर पे जाओगे तो 5 1 के 5, 5 6 में 30। तो आपका ऑप्टिकल रोटेशन, अतएव ऑप्टिकल रोटेशन इक्वल टू 16 डिग्री, ये होगा आपका आंसर। बस एक्स का वैल्यू आपको कैलकुलेशन करना है जो आएगा आपका 16 डिग्री। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, ये बिल्कुल आसान तरीके का क्वेश्चन था। इसी तरह का क्वेश्चन कभी भी जैम आईआईटी जैम पे आपका बीएससी में ऐसे क्वेश्चन आता है फ्रीक्वेंटली। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक इसको। तो स्टूडेंट अभी देखते हैं हमारा एक नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हिच इज गिवन दैट कैलकुलेट द एनांसियोमेरिक एक्सिस if the specific rotation is 20 degree and optical rotation is 18 degree, and also find the percentage of D and L isomer present in axis। ठीक है, इधर पे देखो आपका क्वेश्चन में क्या है, आपका स्पेसिफिक रोटेशन का वैल्यू गिवन है और ऑप्टिकल रोटेशन का वैल्यू गिवन है। आपको परसेंटेज ऑफ डी एंड एल आइसोमर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन आपको निकलना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। एनांसियोमेरिक एक्सिस का फॉर्मूला क्या था, एनांसियोमेरिक एक्सिस इक्वल टू ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन बाय स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन इनटू 100। तो देखो अभी देखो गिवन है, क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है, if the specific rotation is 20 degree, specific rotation is 20 degree and optical rotation is 80 degree into 100। बस इसको कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने पे आपका वैल्यू आएगा 0.9 इंटू 100, मतलब क्या 90%। ये आपका क्या आया, एनांसियोमेरिक एक्सिस आया। एनांसियोमेरिक एक्सिस आपका 90 डिग्री। अभी इधर पे बताना है इस एनांसियोमेरिक एक्सिस में इस 90% पे कितना परसेंटेज ऑफ डी है और कितना परसेंटेज ऑफ एल है। देखो मैं आपको इधर पे एक आसान तरीका से आपको निकालना दिखाता हूँ। एक तो आपका बड़ा एक मेथड है, लेकिन मैं आपको आसान तरीके से निकालना दिखाता हूँ, कैसे आसान तरीके से निकालना है। देखो 90% आपका एनांसियोमेरिक एक्सिस मतलब आपका सॉल्यूशन पे क्या 10% क्या रिसीविंग मिक्सचर है। मतलब क्या बोलो आपको, देखो एनांसियोमेरिक एक्सिस इक्वल टू 90%, मतलब 100 में कितना कम है 10%। तो रिसीविंग मिक्सचर इक्वल टू 10%। समझ आएगा ना क्या, ना कैसे हमारा 10% आया। देखो एनांसियोमेरिक एक्सिस इक्वल टू 100 माइनस 90, क्योंकि कुल मिला के आपका 100% होता है।
थियोरेटिकली 100% होता है, लेकिन आपका कैलकुलेट करने के बाद आया 90%, मतलब 10% आपका रेसिमिक मिक्सचर है। इस 10% के अंदर 10% को फिर से डिवाइड करो, 5% डी, 5% डी और 5% एल। आया बात समझने? एनहांसियोमेरिक आपका 90%, मतलब क्या, रेसिविंग मिक्सचर 10%। इस रेसिविंग मिक्सचर 10% में आपका 5% डी में जाएगा, 5% एल में जाएगा। 10 को डिवाइड करोगे तो 5 ही होगा ना। तो आपको इधर क्वेश्चन में क्या बता, ऑल्सो फाइंड द परसेंटेज ऑफ डी आइसोमर। अतएव अभी आप लिखो आपका देयरफॉर परसेंटेज ऑफ डी आइसोमर, परसेंटेज ऑफ डी आइसोमर इक्वल टू, देखो आपका क्या, एनहांसियोमेरिक एक्सेस कितना आया था, 90 प्लस 5% मतलब 95% डी एंड परसेंटेज ऑफ एल आइसोमर 100% पे अगर आपका 95% डी आइसोमर होगा तो बाकी क्या है, 5% जो होगा एल आइसोमर, 5% इज एल। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा था आपको, फाइंड द परसेंटेज ऑफ डी आइसोमर एल आइसोमर। डी आइसोमर होगा आपका 95% एंड एल आइसोमर होगा 5%। देखो इस तरीके का क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाता है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को आप प्रीवियस करके देख लो, फिर से बैक कर करके देख लो, आपको समझ आ जाएगा। पहले आपको तो ऐसे देखो, गिवन है, डायरेक्ट गिवन है आपका स्पेसिफिक रोटेशन का वैल्यू और ऑप्टिकल रोटेशन का वैल्यू। मतलब आप एनहांसियोमेरिक एक्सिस का जो फॉर्मूला है, एनहांसियोमेरिक एक्सिस इक्वल टू ऑप्टिकल रोटेशन बाय स्पेसिफिक रोटेशन, उसके वैल्यू से आप एनहांसियोमेरिक एक्सिस 90% आया। इस एनहांसियोमेरिक एक्सिस 90% मतलब इधर पे रिसीविंग मिक्सचर है आपका 10%, मतलब 10% मतलब 10 को डिवाइड करोगे तो 5 हो रहा है, जो 5% डी में ऐड होगा और 5% क्या एल में ऐड होगा। अभी जो एनहांसियोमेरिक एक्सिस आया था उसमें देखो परसेंट जो डी आइसोमर 90 प्लस 5 95, मतलब रिमेनिंग 5% व्हिच इज एल आइसोमर। ठीक है, तो नेक्स्ट और एक तरीके का क्वेश्चन हम देखते हैं इधर। बिल्कुल मैं सिमिलर तरीके का और एक क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को। तो नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लो, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। देखो, द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ S2 आयोडोब्यूटेन इज 15.90 डिग्री। कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ R and S2 आयोडोब्यूटेन विथ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ 7.95 डिग्री। देखो प्रीवियस क्वेश्चन पे क्या था, परसेंटेज ऑफ डी एंड एल आइसोमर निकालना पड़ेगा, और क्या क्या गिवन था, स्पेसिफिक रोटेशन और आपका ऑप्टिकल रोटेशन का वैल्यू गिवन था। लेकिन ए वाले क्वेश्चन पे देखो आपको आर एन एस एनहांसियोमर का परसेंटेज निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सिमिलर तरीके का क्वेश्चन है, बस उधर पे आपका डी एन एल था, इधर पे आर एस एस दे दिया। ये सीआईएसए नेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका आईआईटी जैम पे इस तरीके का सिमिलर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, देखो फॉर्मूला अभी लिखो, मैंने एनहांसियोमेरिक एक्सिस का और एक फॉर्मूला लिखाया था, क्या था वो, एनहांसियोमेरिक एक्सिस इक्वल टू, नीचे क्या था मिक्सचर, ऊपर में क्या था प्योर। ये वाला फॉर्मूला मैंने लिखा था, एक बार देखो आपका प्रीवियस पेज में उतर के, क्या था, एक्चुअल रोटेशन ऑफ, एक्चुअल पूरा फॉर्म मैंने लिख देता हूं। देखो आप क्या, आपका मिक्सचर एंड प्योर, ए वाले टर्म दो याद रखोगे तो हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल रोटेशन ऑफ प्योर एनहांसियोमर एंड ऊपर में क्या था, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर इंटू 100 को मत भूल जाना है, 100 को मस्ट लिखना है। ठीक है, तो स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर बाय एक्चुअल रोटेशन ऑफ प्योर एनहांसियोमर।
अभी देखो मैंने क्यू वाला फॉर्मूला लिखा क्योंकि इधर पे डायरेक्ट आपको ऐसे नहीं लिखा है, जो ऑप्टिकल रोटेशन स्पेसिफिक रोटेशन ऐसे नहीं लिखा है, क्योंकि इधर पे देखो स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एस टू आयोडो ब्यूटेन 15.90 डिग्री और लिखा है देखो आपका आर एन एस टू ब्यूटेन स्पेसिफिक रोटेशन इज 7.95 डिग्री। तो आपको इसीलिए इधर पे मिक्सर बाय प्योर ये वाला फॉर्मूला लिख के करना पड़ेगा। देखो कितना आसान है, ऊपर में क्या है मिक्सचर वाला वैल्यू, ठीक है देखो, और नीचे क्या है प्योर वाला वैल्यू। अभी देखो द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ S2 आयोडोब्यूटेन इज 15.90 डिग्री। S2 आयोडोब्यूटेन मतलब इधर पे क्या ओनली प्योर फॉर्म, इधर से सिर्फ ओनली S2 आयोडोब्यूटेन का वैल्यू गिवन है जो है 15.90 डिग्री। और देखो फिर क्या लिखा है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, कैलकुलेट द परसेंट ऑफ कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर ऑफ RnS2 आयोडोब्यूटेन विथ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ 7.95 डिग्री। मतलब ये मिक्सचर का वैल्यू है 7.95 डिग्री इंटू 100। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद आपका क्या आएगा, इसको कैलकुलेशन करने के बाद रुको मैं देख के बताता हूँ, 50%। आप ये कैलकुलेशन करना, इसमें आएगा 50%, मतलब आपका एनांसियोमेरिक एक्सिस आया आपका 50%। अभी देखो प्रीवियस क्वेश्चन पे मैंने करवाया था एनांसियोमेरिक एक्सिस 50%, मतलब रिसीविंग मिक्सचर इक्वल टू 100 माइनस एनांसियोमेरिक एक्सिस, मतलब 100 माइनस 50 इक्वल टू 50%। एनांसियोमेरिक एक्सिस 50% मतलब रिसीविंग मिक्सचर क्या हो गया 50%। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था एनांसियोमेरिक एक्सिस आपका आई थिंक वो 10% आया था, आई थिंक 10% आया था, उसमें क्या नहीं आपका आया था नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन में एनांसियोमेरिक आई थिंक 90% आया था। उधर पे रिसीविंग मिक्सचर आया था 100 माइनस 90 इक्वल टू 10%। उधर पे क्या था आपका 5% डी और 5% एल में गया था। इधर पे क्या रिसीविंग मिक्सचर आपका 50%, मतलब क्या आपका 25% आर एंड 25% आपका क्या एस में जाएगा। आया बात समझने, रेसिमिक मिक्सचर अगर आपका 50% आया मतलब 25% क्या आर और 25% क्या एस। अभी क्वेश्चन पे क्या पूछा है परसेंटेज ऑफ ए आर एंड एस। अभी देखो परसेंटेज ऑफ आर आइसोमर इक्वल टू और परसेंटेज ऑफ एस आइसोमर इक्वल टू, देखो आर इक्वल टू क्या होगा एनांसियोमेरिक एक्सिस क्या आया था 50 और आपका रिसीविंग मिक्सचर में आया था 25% आर 25% एस। अभी देखो आप परसेंटेज ऑफ आर में ऐसे पहले 50 मत लिख दो, क्यों आप ध्यान से क्वेश्चन पे एक बात देखो, इधर पे गिवन है स्पेसिफिक एस टू आयोडोब्यूटेन, एस आइसोमर गिवन है, मतलब एस का वैल्यू ज्यादा होगा। अगर आप इधर पे 50 प्लस आपका रिसीविंग मिक्सचर पे 25 लिखोगे तो हो जाता है इधर पे 75 और इधर हो जाता 100 माइनस 75 मतलब 25। अगर आप ए वाले ऑप्शन कर दोगे आर एन आंसर इक्वल टू 75 एंड एन आंसर इक्वल टू 25, ये हो जाएगा आपका गलत आंसर, क्योंकि इधर पे एस एनांसियोमर का वैल्यू गिवन है, मतलब एस एनांसियोमर आपका मेजोरिटी में आएगा, मतलब एस एनांसियोमर का वैल्यू ज्यादा आएगा, मतलब आपका एस एनांसियोमर में आएगा रिसीविंग मिक्सर का वैल्यू आपका एनांसियोमेरिक एक्सिस का वैल्यू जो 50 आया था उसके साथ 25% ऑफ एस मतलब 75%, और अगर 100% में 75% आपका एस हो गया मतलब रिमेनिंग 25% तो आर ही होगा ना, तो ए होगा आपका आंसर। ठीक है तो स्टूडेंट आज था ए वाला पूरा आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री में जो रिसीविंग मिक्सचर वाला जिस तरीके का क्वेश्चन आता है, मैं पूरा सभी क्वेश्चन जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो वेरियस टाइप का क्वेश्चन आपका आता है मैं आप लोगों को करवा दिया। तो आज के वीडियो में यहीं पे खत्म करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड मैं करवा दूंगा और नेक्स्ट टॉपिसिटी से हम मिलते हैं। चलो आज के वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। स्टे हैप्पी एंड स्टे लर्निंग।